नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट पर हुई एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये घटना साल 2014 में हुई जब खुम्बू आइसफॉल में एक भीषण हिमस्खलन आया और 16 शेर्पाओं की दर्दनाक मौत हो गई। यह एवरेस्ट के इतिहास में सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है, जिसने पर्वतारोहियों और शेर्पाओं की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े किए। 16 अप्रैल 2014 की सुबह जब पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, कुछ शेर्पा गाइड खुम्बू आइसफॉल के पास पर्वतारोहियों के लिए रस्सियों और सीढ़ियों का रास्ता बना रहे थे। खुम्बू आइसफॉल माउंट एवरेस्ट का एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा खतरनाक माना जाता है। यह बर्फीली क्षेत्र अपने बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़ों और दरारों के लिए जाना जाता है और यह काफ़ी अस्थिर होता है। सुबह लगभग 6:30 बजे अचानक विशाल बर्फ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। ये हिमस्खलन इतना शक्तिशाली था कि किसी के पास बचने का कोई मौका नहीं था। 16 शेर्पा गाइड जो उस समय वहां काम कर रहे थे, इस भयानक बर्फ के नीचे दब गए। कुछ शेर्पाओं की तुरंत मौत हो गई, जबकि कुछ की बॉडी काफ़ी समय बाद मिली। इस घटना के बाद एवरेस्ट बेस कैंप में मातम का माहौल छा गया था। शेर्पा समुदाय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के अभियानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शेर्पा पर्वतारोहियों की मदद करते हैं, उनके लिए सुरक्षित रास्ते बनाते हैं और भारी सामानों को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। लेकिन एवरेस्ट की कठिन परिस्थितियों के कारण उनकी जान हमेशा जोखिम में रहती है। 2014 की इस घटना ने इस बात को उजागर किया कि शेर्पाओं के लिए सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं थे, जबकि वे सबसे ज़्यादा खतरों का सामना कर रहे थे। इस हादसे के बाद शेर्पा गाइडों ने एवरेस्ट के अभियानों को रोकने का फैसला किया और सरकार से अधिक मुआवजे और बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग की। इसके चलते उस साल कई अभियानों को रद्द कर दिया गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना जितना रोमांचक लगता है, उतना ही खतरनाक भी है। यहाँ के वातावरण में अचानक बदलाव, अत्यधिक ठंड, ऑक्सीजन की कमी और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमेशा मौजूद रहती हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में एवरेस्ट पर भीड़ बढ़ने के कारण भी जोखिम बढ़ गए हैं। इस हादसे का असर 2014 की यह घटना सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि एवरेस्ट पर पर्वतारोहण में शामिल लोगों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाए। इस हादसे के बाद कई अभियानों के नियमों में बदलाव किए गए और शेर्पा गाइडों के अधिकारों पर भी चर्चा हुई। एवरेस्ट पर्वतारोहण अब भी जोखिम से भरा है, लेकिन यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा और असहाय है। माउंट एवरेस्ट, जिसे सागरमाथा भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह हमेशा से ही पर्वतारोहियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन यहाँ की हर यात्रा एक खतरा है, खासकर उन लोगों के लिए जो दूसरों के सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। शेर्पा गाइड। 2014 की यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस अद्वितीय पर्वत का सम्मान करते हुए वहाँ काम करने वाले शेर्पाओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।